हर हर महादेव सभी को। करवा चौथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्योहार का इंतजार करती हैं और इसको बड़ी सभी विधियों को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के ऐसे सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने यह व्रत रखा और अपने अपने पति यानी देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। इस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि उसी दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। मेहंदी सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। भारत में ऐसी मान्यता है कि जिस लड़की के हाथों में मेहंदी ज़्यादा गहरी रचती है उसे उसका पति तथा ससुराल से अधिक प्रेम मिलता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि गहरी रची मेहंदी आपके पति की लंबी उम्र तथा अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाती है। मेहंदी का व्यवसाय त्योहारों के मौसम में सबसे ज़्यादा फलता फूलता है, खास तौर पर करवा चौथ के दौरान। इस समय लगभग सभी बाज़ारों में भीड़ भाड़ का माहौल मिलेगा। हर गली नुक्कड़ पर आपको मेहंदी आर्टिस्ट महिलाओं के हाथ पांव पर तरह तरह के डिज़ाइन बनाते हुए मिल जाएंगे। इस व्रत में भगवान शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना करने का विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। महाभारत में करवा चौथ के महत्व पर एक कथा का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की यह कथा बताते हुए कहा कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, सौभाग्य तथा धन धान्य की प्राप्ति होने लगती है। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही अर्जुन सहित पांचों पांडव ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को पराजित करके विजय हासिल की थी। करवा चौथ के पूजन में धातु के करवे का पूजन श्रेष्ठ माना गया है। यथास्थिति अनुपलब्धता में मिट्टी के करवे से भी पूजन का विधान है। ग्रामीण अंचल में ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ में के पूजन के दौरान ही सजे धजे करवे की टोटी से ही जोड़ा निकलता है। करवा चौथ के बाद पहले तो रातों में धीरे धीरे वातावरण में ठंडक बढ़ जाती है और दिवाली आते आते दिन में भी ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। व्रत रखने वाली स्त्री सुबह नित्यक्रम से निवृत्त होकर स्नान एवं संध्या आदि करके आचमन के बाद संकल्प लेकर यह कहे कि मैं अपने सौभाग्य एवं पुत्र पौत्रादि तथा निश्चित संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी। यह व्रत निराहार ही नहीं अपितु निर्जला के रूप में भी करना अधिक लाभप्रद माना जाता है। इस व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गोरा का पूजन करने का विधान है। चंद्रमा, शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गोरा की मूर्तियों की पूजा षोडोपचार विधि से विधिवत करके एक तांबे या मिट्टी के पात्र में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ियाँ, शीशा, कंघी, रिबन और रुपया रखकर
किसी बड़ी सुहागिन स्त्री या अपनी सास के पांव छूकर उन्हें भेंट करनी चाहिए। साय बेला पर पुरोहित से कथा सुने, दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात रात्रि में जब पूर्ण चंद्रोदय हो जाए तब चंद्रमा को छलनी से देखकर अर्घ्य दें, आरती उतारें और अपने पति का दर्शन करते हुए पूजा करें। इसके पश्चात पति की लंबी उम्र की कामना करें। तत्पश्चात पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें। ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमः से गणेश जी का, ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करें। करवों में लड्डू का नैवेद्य रख के नैवेद्य अर्पित करें। एक लोटा, एक वस्त्र और एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित कर पूजन करें। करवा चौथ व्रत की कथा पढ़े अथवा सुने। जब चंद्रमा निकलता है तो सभी विवाहित स्त्रियां चांद को देखती हैं और सारी रस्में पूरी करती हैं। पूजा करने के बाद वे अपना व्रत खोलती हैं और जीवन के हर एक मोड़ पर अपने पति का साथ देने का वादा करती हैं। चंद्रदेव के साथ साथ भगवान शिव, देवी पार्वती और कार्तिकेय जी की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि अगर इन सभी की पूजा की जाए तो माता पार्वती के आशीर्वाद से जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ कथा के अनुसार कथा का सार यह है कि शाकप्रस्थपुर वेद धर्म ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया। नियम अनुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों ने अपनी बहन की व्याकुलता न देखते हुए और उसे पीपल की आड़ में आतिशबाजी का प्रदर्शन करके प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। आदि वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।